संबंधों में तनाव, स्ट्रेस इन रिलेशनशिप, ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है और इसका प्रभाव आपके संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। तो क्या ज्योतिष विद्या में कोई ऐसा उपाय है कि हम इससे पूर्व में ही बच सकें, या ये स्थिति क्रिएट होने के बाद हम कुछ ऐसा करें कि हमें इन तनावों से मुक्ति मिल जाए? नमस्कार, मैं हूं रामचंद्र आमेटा और यहां पर हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप के अंदर एस्ट्रोलॉजी किस तरह एक्चुअल में काम करती है। आप इसको थोड़ा सा अपनी लाइफ के अंदर समझने की कोशिश कीजिए। आप किसी व्यक्ति विशेष से, स्त्री विशेष से प्रेम करते हैं, आपके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, या आप ग्रस्त लाइफ में पति पत्नी के रूप में अपनी एक सामान्य जिंदगी, एक आरामपूर्ण जिंदगी, एक आपसी प्रेमपूर्ण संबंधों के साथ जी रहे होते हैं। अचानक से कुछ स्थितियां, परिस्थितियां, घटना, दुर्घटना जीवन में सामने आती हैं कि वो आपके नंबर को ब्लॉक कर देते हैं, तलाक की बातें होने लगती हैं, या संबंध टूट जाने का वो बातें करने लगते हैं। तो इस स्थिति में जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो दो तरह की परिस्थितियों का निर्माण होता है, दो तरह की क्वेश्चनिंग आपके द्वारा होती है। प्रथम तो होती है कि ऐसा क्या था मेरी कुंडली में, कौन से ऑलरेडी योग एग्जिस्ट करते थे जिनके कारण ये घटना घटी, क्या इस समय चल रहा है और क्या मैं इन घटनाओं से पुनः उभर जाऊंगा या उभर जाऊंगी। और सेकंड खतरनाक क्वेश्चनिंग होती है, या आपको वैसी राय दी जाती है कि उसको वापस लाने के उपाय क्या हैं, कैसे वो सिर्फ मेरे लिए पागल हो जाए, कैसे उसकी बुद्धि फिर जाए, मन पलट जाए, बुद्धि भ्रमित हो जाए, वो मेरे वशीभूत हो जाए। तो ध्यान से समझिएगा, मेरी कुंडली में ऐसे क्या योग थे, मेरी कुंडली में ऐसे क्या उपाय किए जाएं कि मेरे जीवन में पुनः शांति हो, रिलेशन वापस सामान्य होने लगें। ये सब ज्योतिष का विषय है। लेकिन वो बुद्धि भ्रमित हो जाए, उसका मन पलट जाए, वो सिर्फ मेरे बारे में सोचने लगे, मेरे पास वापस आ जाए, मेरे कॉल उठाने लगे, ये सारे के सारे निगेटिव तंत्र की क्रियाओं के अंदर आने लगते हैं। ये उपाय तंत्र के अंदर नेगेटिव कर्मों के अंदर गिने जाते हैं कि किसी की बुद्धि फेर देना। तो जब भी जीवन में आपकी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाएं कि आपके संबंध टूटने लगे, चाहे वो माँ बेटे का हो, पिता पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, जब भी ये संबंध आपके टूटने लगे तो सबसे पहले तो ये देखिए आपकी कुंडली में उस समय की परिस्थितियां क्या निर्मित हो रही हैं। निश्चित रूप से उस समय की परिस्थितियां आपकी निर्मित हो रही होंगी, आपको स्ट्रेस में रहना है, आपको दुख में रहना है, आपको परेशान होना है। तो वो जो प्लैनेट उन घटनाओं का रिस्पॉन्सिबल है आपके तनाव का, उसके आप वैदिक या तांत्रिक उपाय कीजिए कि वो आपके ऊपर कृपावान बन जाए। दूसरा, आप अपनी कुंडली में देखिए क्या हमारे वियोग के योग हैं, उन योगों के जो कॉम्बिनेशन हैं, वो जिन कॉम्बिनेशन के कारण वो योग बने, उनके आप जीवन के अंदर उपाय कीजिए। उस दिशा में अगर आप गए कि उसकी बुद्धि पलट जाए, वो मेरे ऊपर सम्मोहित हो जाए, मेरे वशीभूत हो जाए, ये अगर आपने क्रियाएं की, इन उपायों में गए, तो कुछ समय के लिए सामर्थ्य विशेष के कारण ऐसा हो भी सकता है। लेकिन उसकी बुद्धि आज नहीं तो कल भ्रम से पुनः मुक्त होगी। महीने बर्बाद होगी, 6 महीने बर्बाद होगी, साल बर्बाद होगी, वो भ्रम से मुक्त होकर अपने जीवन में वापस लौट जाएगा या लौट जाएगी। लेकिन उस क्रिया के प्रति प्रभाव में आपकी बुद्धि फिर भ्रम में रहने लगेगी। आपके जीवन में उसके नारकीय परिणाम आना निश्चित है। तो ज्योतिष विद्या का जब उपयोग करें तो संपूर्ण रूप से ज्योतिष विद्या को उपयोग करें। हाँ, ईश्वर आराधना के द्वारा, भगवान की प्रे के द्वारा, ईश्वर के मंत्र के जप के द्वारा आप ये आकांक्षाएं या आशाएं रख सकते हैं, ये संकल्प ले सकते हैं कि हमारे संबंध वापस स्थापित हो, हमारे पारिवारिक जीवन के अंदर सुख संपन्नता बना रहे, आपसी प्रेम बना रहे। ये सारे प्रयोग किए जाने चाहिए मंत्र के रूप में। लेकिन किसी की बुद्धि को घुमा देना, किसी को वशीभूत कर लेना, किसी को अपने पीछे ललायत और बोलते ना सिर्फ मेरे प्रति समर्पित रहे, ऐसी क्रियाएं करना, ये तंत्र का नेगेटिव क्षेत्र है। इसका उपयोग जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। तो सात्विक रूप से अपने रिलेशन को सुधारने के लिए किस तरह के ज्योतिषी उपाय करने चाहिए, पूर्व में ही अपने रिलेशन को समझने के लिए, अपने प्रेम विवाह को समझने के लिए, अपने बाद के जीवन को समझने के लिए किस किस प्लानेटरी कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना चाहिए, ये सब जानने के लिए आप दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।